वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये एक चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि दो क्वेश्चंस ऐसे गिवन है जिसमें से हमें चॉइस गिवन है। इट मींस जौन सा क्वेश्चन हमें इजी लगेगा हम उससे अपने एग्जाम्स में अटेम्प्ट करेंगे। बट आज के हमारे इस लेक्चर में हम दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म इन सच अ वे दैट इट मेक्स एन एंगल विद द ग्राउंड एट 30 डिग्री। तो यहाँ कहा गया है कि एक ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से किसी एक पॉइंट से टूट गया, जिसका ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड को टच किया और उसने ग्राउंड के साथ एक एंगल क्रिएट किया दैट इज 30 डिग्री। अब आगे क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर, यानी कि जो पार्ट टूटा है उसकी लेंथ हमें गिवन है 8 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। हमें उस ओरिजिनल ट्री की हाइट फाइंड करनी है। अब जो ट्री है जो अब यहां पर है, ओरिजिनल ट्री क्या होगा यहां पर, एक तो ये पोर्शन जो अभी भी ग्राउंड के साथ लगा हुआ है यानी कि जो ये टूटा नहीं है, और एक ये ब्रोकन पोर्शन। इन दोनों की हाइट को जब मैं ऐड करूंगा तभी तो मुझे पता लगेगा कि वो जो ट्री है ओरिजिनल ट्री वो कितनी लेंथ का था, राइट। तो अब इस चीज को एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पर कुछ नेमिंग कर देते हैं। जैसे कि देखा जाए तो यहां एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, राइट, एंड इस ट्राइंगल को नाम देते हैं ABC। और ये AB क्या है, वो रिमेनिंग पोर्शन ट्री का जो ग्राउंड के साथ अभी भी लगा हुआ है। इट मींस ये जो ट्री है, हम जानते हैं कि ट्री ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल ही बनाते हैं, स्ट्रेट खड़े होते हैं। तो ये जो ट्री है ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। अब ओरिजिनल ट्री की हाइट कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग ट्री की हाइट प्लस ब्रोकन ट्री की हाइट, यानी कि AB प्लस AC। अब AC की वैल्यू तो हमें गिवन है, अब हमें AB की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें, तो AB को देखा जाए तो ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, राइट, बिकॉज यहाँ एक एंगल 90 का है। अब जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, वहां कोई एक साइड निकालनी हो ना, तो सबसे बेस्ट तरीका ये हो जाता है कि वहां ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की जा सकती है। बिकॉज जब भी एक ट्राइंगल में यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के अलावा एक एंगल और एक साइड अगर पता हो तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं, किसी भी साइड को निकाल सकते हैं। तो यहां देखा जाए 90 के अलावा हमें एक एंगल पता है दैट इज 30 डिग्री, एक साइड पता है 8 मीटर, तो दैट्स इट, हम निकाल सकते हैं AB की वैल्यू बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। सो इन ट्राइंगल ABC, अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने से पहले हम हमारे ट्राइंगल के तीनों साइड्स की नेमिंग करते हैं। नेमिंग के लिए बहुत आसान है, जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं यानी कि 90 के अलावा जो एंगल आपने कंसीडर किया है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। तो अब यहां पर मैं कह सकता हूं ना कि मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए और मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में हमने एक रिलेशन स्टडी किया था इन ट्रिग्नोमेट्री, जो कि था ये दैट इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इसका जो रेशो है ये हमें प्रोवाइड करती है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो हम साइन फंक्शन का यूज करेंगे, दैट इज साइन, उसके साथ एक एंगल लगता है, वो एंगल जो हम कंसीडर कर रहे हैं जो यहां पर है 30 डिग्री। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ हियर परपेंडिकुलर इज AB जो हम निकालना चाहते हैं, हाइपोटेन्यूज इज AC जो हम जानते हैं, एंड साइन 30 की वैल्यू बात की जाए तो हमने डिफरेंट एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो भी निकालनी सीखी थी। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो यहां पर AB की वैल्यू आ गई 4 मीटर, दैट्स इट। तो अब ओरिजिनल ट्री की हाइट क्या होगी, AB प्लस AC। AB की वैल्यू 4 है, AC की वैल्यू हम जानते थे, सो 4 प्लस 8 इज 12 मीटर, यानी कि स्टॉर्म आने से पहले वो जो ट्री है उसकी कंप्लीट हाइट थी 12 मीटर, और यही हमें फाइंड करना था। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट हमें गिवन था जिसमें चॉइस हमें गिवन थी, वो देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है, एंड फिर चेक करेंगे कि कौन सा ज्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं। Two poles of equal height standing opposite to each other on a road 80 meter wide। तो यहां पर कहा जा रहा है कि एक रोड जो 80 मीटर वाइड है, जिसके अपोजिट एंड्स पर दो पोल लगे हुए हैं जिनकी हाइट इक्वल है, लेट्स से वो हाइट है h। अब उसके बाद हमसे कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू पोल्स आर रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टू पोल्स। तो यहां कहा जा रहा है कि इस रोड के बीच में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट है, लेट्स से वो पॉइंट है ये P। अब इस P पॉइंट से अगर हम किसी एक पोल को देखें तो वहां एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, और दूसरे पोल को देखें तो वहां एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कहां पर 60 डिग्री बनेगा और कहां 30 डिग्री, तो आप इस चीज को सोचिए, जिस चीज के हम ज्यादा पास खड़े होते हैं उसे ऊपर तक देखने के लिए यहां पे अपने हेड को वो ज्यादा ऊपर करना पड़ता है, राइट, और जो चीज हमसे दूर होती है उस चीज के टॉप पॉइंट को देखने के लिए हमें हमारे हेड को ज्यादा ऊपर करने की जरूरत नहीं होती। इट मींस यहां देखा जाए तो ये पॉइंट P हमारे इस पोल के ज्यादा क्लोज है जो कि है AB पोल, तो यानी कि इसे देखने के लिए मुझे अपने हेड को ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा। तो यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बड़ा बनेगा, दैट इज 60 डिग्री, और दूसरे पोल के लिए बनेगा 30 डिग्री। अब हमें निकालना है ये पॉइंट दोनों पोल्स से कितनी दूर है। लेट्स से ये जो पॉइंट है हमारे फर्स्ट पोल यानी कि AB पोल से x मीटर दूर है, तो दूसरा पोल कितनी दूर हो जाएगा। देखिए टोटल डिस्टेंस जो रोड का है 80 मीटर है, PB का डिस्टेंस मैंने x मान लिया, तो PD का डिस्टेंस क्या होगा, यस 80 माइनस x। तो बस अब मुझे अगर इस x की वैल्यू मिल जाए तो मैं दोनों डिस्टेंस बड़े आराम से निकाल सकता हूं। तो पहले किसी एक डिस्टेंस पर फोकस करते हैं, लेट्स से मैं BP डिस्टेंस पर फोकस करता हूं। ये जो डिस्टेंस है ये एक ट्राइंगल में आ रहा है, दैट इज ट्राइंगल ABP।
अब इस ट्राइंगल में ए बी क्या है, पोल, और हम जानते हैं जनरली पोल जो है रोड पर बिल्कुल 90 डिग्री पर खड़े होते हैं। इट मींस ये ए बी पोल ग्राउंड के साथ 90 का एंगल भी बनाएगा। अरे वाह, ये तो हमारे पास फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जहां 90 के अलावा हमें एक एंगल पता है। तो जब ये चीजें हमें पता होती है तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प हम ले सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी मैंने सबसे पहले क्या किया, तीनों साइड्स की नेमिंग की, और आप जानते हैं कि साइड्स की नेमिंग कैसे करनी है। अब यहां पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी बी, यानी कि मुझे बेस की वैल्यू चाहिए। और मेरे पास गिवन क्या है, साइड कोई गिवन तो नहीं है। हाँ, बस ये कहा गया कि ये जो ए बी पोल है इसको मैंने एच माना था, चलो फिर ए बी को कंसीडर कर लेते हैं। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर की कुछ इंफॉर्मेशन है और बेस मुझे निकालना है। एंड परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देखें तो वो हमें देता है tan, तो tan का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। हियर परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी पी। नाउ अब tan 60 ये होता है √3 एंड ए बी की वैल्यू ये मैंने h मानी थी। एंड बी पी की बात करें, इसे तो हमने x लेट किया था। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बना, बट यार यहां से x की वैल्यू कैसे निकालें, बिकॉज h की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। फिर दूसरी तरफ चलते हैं जो है हमारा PD डिस्टेंस, इसे कैसे निकालेंगे। ये एक ट्राइंगल में आ रहा है, दैट इज ट्राइंगल CDP। अगेन CD पोल है तो ये ग्राउंड के साथ 90 का एंगल बनाएगा। फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और यहां फिर से दोस्तों मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है जो कि h, और बेस मुझे निकालना है, यानी कि अगेन यहां tan लगेगा। अब यहां एंगल बदल जाएगा, पहले एंगल 60 का कंसीडर कर रहे थे बट यहां अब 30 का हो गया। सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। हियर परपेंडिकुलर इज h जो हमने लेट किया था, बेस इज 80 माइनस x। अगेन द पॉइंट इज यहां पर भी जो एक्सप्रेशन बन रहा है दैट इज 1/√3 इज इक्वल टू h डिवाइड बाय 80 माइनस x। ये भी किसी काम का नहीं लग रहा बिकॉज h नहीं पता यार। तो दो इक्वेशंस अगर मैं देखूं, दो इक्वेशन मेरे पास बनी है, दोनों में कमी किसकी है, h की। ये h हमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। बट दोस्तों आपने एक बात नोटिस की, हमें जानते हैं कि दोनों पोल्स की जो हाइट है वो इक्वल है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से h निकालूं जो कि आएगा x√3, और दूसरी इक्वेशन से अगर मैं h निकालूं जो कि आएगा 80 माइनस x डिवाइड बाय √3, तो ये दोनों h इक्वल ही तो होंगे। तो यानी कि मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो जैसे इनको इक्वेट किया, वाह, ये एक एक्सप्रेशन बना जहां से x की वैल्यू निकालना काफी ज्यादा इजी है। तो हम क्या करेंगे, √3 को हम ले जाएंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन दूसरी तरफ। ये हो जाएगा √3 इंटू √3 एंड √3 इंटू √3 होता है 3। तो फाइनल एक्सप्रेशन बना 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x विच इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 80। सो x की वैल्यू क्या हो गई, 80 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू 20 है। इट मींस जो BP जो डिस्टेंस है, यानी कि P पॉइंट का डिस्टेंस AB पोल से वो x ही था, और x की वैल्यू हमारे पास 20 आ रही है, तो वो हुआ 20 मीटर। और अगर मैं बात करूं P पॉइंट का CD पोल से डिस्टेंस जो कि था 80 माइनस x, हियर x इज 20, सो 80 माइनस 20 इज 60 मीटर। तो बस यही हमें निकालना था। पॉइंट P जो था वो AB पोल से 20 मीटर दूर है और CD पोल से 60 मीटर दूर है। दैट्स इट, यही हमें फाइंड करना था। चलिए अब देखा जाए तो दो क्वेश्चन हमने हमारे इस क्वेश्चन में सॉल्व किए, बट अगर मैं आपकी जगह होता तो पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेता, बड़ी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। यहाँ दो ट्राइंगल्स थे, दोनों ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ी, बट ये अब आपके ऊपर है, आपको जो सा क्वेश्चन ज्यादा इजी लगे आप उस एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी सैंपल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।